असम विधानसभा चुनाव। असम विधानसभा चुनाव को लेकर सारी रणनीति बन चुकी है। सारे चाल अब चले जाने लगे हैं। असम विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अब पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं और अपनी रणनीति को कैसे ग्राउंड पे लाया जाए इसकी अब रणनीति बनाई जा रही है। राजनीतिक दलों के तमाम पैतरे के बीच जेएमएम भी इस बार असम विधानसभा चुनाव में अपनी शक्ति आजमाने वाला है। हमने कल आपको बताया था कि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम असम विधानसभा चुनाव में 15 से 16 सीटों पर फाइट करेगी, खासकर उन सीटों पर जहां टी ट्राइब्स के लोगों का दबदबा ज्यादा है, जहां टी ट्राइब्स के लोगों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि असम की कमान आखिर संभालेगा कौन? हेमंत सोरेन के साथ आखिर कौन होगा जो असम में मतदाताओं से कम्युनिकेट करेगा और असम के मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगा? टी ट्राइब्स, समझिए, टी ट्राइब्स वाली सीटों पर जेएमएम का जो पकड़ है और जेएमएम वहां पे क्यों चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि टी ट्राइब्स के ज़्यादातर लोग झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल से गए हुए लोग हैं। ऐसे में वहां जेएमएम और हेमंत सोरेन की पॉपुलैरिटी ऑलरेडी ज़्यादा है और इस बीच हेमंत सोरेन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। जी हाँ, कल्पना सोरेन का कार्ड। कल्पना सोरेन महिला है, आदिवासी महिला, और असम की इस चुनाव में कल्पना सोरेन का नया रूप आपको देखने को मिलेगा। इसकी रणनीति बनाई जा रही है। कल्पना सोरेन के साथ साथ सांसद जोबा मांझी, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और विधायक लुइस मरांडी भी कल्पना सोरेन का साथ देती नजर आएगी। तो असम की ये महिला ब्रिगेड महिला मतदाताओं को साधने के लिए असम विधानसभा चुनाव में उतरेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा था कि किस तरीके से जेएमएम और हेमंत सोरेन ने महिला मतदाताओं को साध कर इतनी बड़ी जो बहुमत झारखंड में मिली है, उसमें महिला मतदाताओं का कितना अहम रोल है, यह किसी से छुपा नहीं है। और महिलाओं को अपने पक्ष में लाने में कल्पना सोरेन की जो भूमिका है वो भी जग जाहिर है। ऐसे में असम विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम की तरफ से यह रणनीति आजमाई गई है और अपनी महिला ब्रिगेड को उतार दिया गया है और उस महिला ब्रिगेड का जो नेतृत्व करेंगी वो कल्पना सोरेन करेगी। असम में बड़ी संख्या में टी ट्राइब्स के लोग हैं और चाय बागानों में बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती है, जिनका आज तक जिन्हें हक नहीं मिला है और वो लंबे समय से असंतोष में है। लंबे समय से वो इस दुविधा में है कि आखिर उन्हें उनका हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे में